जैनब के पापा। जी बेगम। दुआ बेटा। ये आपकी मामा दुआ के पापा क्यों नहीं कहते? इसलिए तो पापा ने दूसरी शादी की है। क्या? बेगम। जी अरशद। जी दुआ के पापा। माशाल्लाह, क्या बातें हो रही है माँ बेटी में? दूसरी शादी की फिजाइल सुना रही थी मामा को। अच्छा बेगम, मैं और बड़ी बेगम जा रहे हैं बाजार, तो दुआ का जरा ख्याल रखिएगा। जी ठीक है दुआ के पापा। दुआ तो बहन मेरी बेटी कम और आपकी बेटी ज्यादा लगती है। बेटियां तो सबकी सांझी होती हैं बेगम। मैं दुआ के पापा जो कहती हूँ बहन। चले जैनब के पापा, हम लेट हो रहे हैं। आज हमें गुजरात जेल का विजिट करना था। हम जल्दी से गाड़ियों में बैठे, सफर की दुआ पड़ी और जेल की तरफ रवाना हो गए। थोड़ी ही देर में हम डिस्ट्रिक्ट जेल गुजरात में दाखिल हो गए। जेल की पार्क में दुआ और मोहम्मद ने झूले लिए। सुप्रीडेंट इश्तियाक अहमद गिल साहब और दीगर अफसरान से मुलाकात हुई। जेल के हालात पे ब्रीफिंग दी। मोहम्मद और दुआ खेलते रहे। बड़ी ही जबरदस्त मेहमान नवाजी की। कैदियों से मुलाकात हुई। नमाज का वक्त हुआ तो मस्जिद का रुख किया। खूब अच्छी तरह वुजू करके नमाज अदा की। मस्जिद से बाहर निकले तो सुप्रीडेंट साहब से इजाजत ली। घर पहुंचे तो बच्चे खेल रहे थे। खाना फिर तैयार था जो हम सब ने फिर मिलकर खाया। हमारी दुआ को लगी हुई थी खांसी और मैं जा रहा था दुआ को हॉस्पिटल लेके। दुआ और मैं हम दोनों गाड़ी में बैठे। दुआ बालों को कंघी करती रही और मैं गाड़ी चलाता रहा। कुछ ही देर में हम हॉस्पिटल पहुंच गए। डॉक्टर साहब से मुलाकात हुई। क्लिनिक में बैठे, लेकिन दुआ इंजेक्शन से डरती रही। बहरहाल मैंने दुआ को समझाया। डॉक्टर साहब ने दुआ का चेकअप किया, दुआ के लिए दवाई लिखी। डॉक्टर साहब को अलविदा कहा और मैं दुआ और दवाई को लेके घर वापस आ गया। मैंने आते ही दुआ को दवाई पिलाई और दुआ दवाई पीते ही सो गई। खा लो मेरे प्यारे मुर्गे, तुम्हें भूख नहीं लगी? क्या बात है दुआ, क्यों रो रही हो आप? पापा जी मेरा मुर्गा बीमार हो गया, कुछ भी नहीं खा रहा। तो चलो ना दुआ, मुर्गे को डॉक्टर के पास लेके चलते हैं। देखिए दुआ के मुर्गे को इंजेक्शन लगेगा, ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। दुआ बेटा चुप करो, अभी ठीक हो जाता है मुर्गा। चलो दुआ अब खिलाओ मुर्गे को। अब खा लो मेरे प्यारे मुर्गे। बेगम, यहाँ मेरा मोबाइल पड़ा था, किसने लिया है? किसने लेना था? दुआ के अलावा कौन हो सकता है? हाँ जी पापा जी, दुआ ले लिया था। उसने भला क्या करना था मेरा मोबाइल? गेम खेल रही होगी या कार्टून देख रही होगी। दुआ की शरारतें तो खत्म ही नहीं होती। पता नहीं क्या करना है इस लड़की ने। आज से लेते थे बाबा जी। ये कैसे कहते हैं मोहम्मद भाई? मुझे तो पता है। दुआ, कुछ खुदा का खौफ करो। पापा जी आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्या नहीं बताया? यही कि हम पहले कार्टून भी हुआ करते थे। कोई करने वाली बात करो दुआ। ये देख लो पापा जी। लाओ दिखाओ मुझे। जैनब के पापा ने भी पतंग उड़ाई। आज मुझे और मेरी पूरी फैमिली को लाहौर विंटरलैंड में इनवाइट किया गया। मैंने घर में बच्चों को बताया तो बच्चों ने खुशी का नारा मारा, कपड़े पहने और घर से निकल पड़े। थोड़ी ही देर में हमें पिक करने के लिए गाड़ी भी आ गई। हम सारे गाड़ी में बैठे। गाड़ी लाहौर की तरफ चलती रही। जैनब मोहम्मद दुआ को भूख लगी, खाने पीने का कुछ सामान लिया। मोटरवे से लाहौर की तरफ रवाना हो गए। लाहौर विंटरलैंड में एंट्री हुई। बहुत ही अच्छा इस्तकबाल हुआ। मैंने और मेरी फैमिली ने जैकेट, शूज, ग्लव्स पहने और पाकिस्तान के पहले आइस पार्क में दाखिल हो गए। देखा तो जगह लाहौर की थी। मौसम और नज़ारे मरी और स्कद्दू के थे। हर तरफ बर्फ ही बर्फ थी। बच्चों ने खूब एंजॉय किया, खाया पिया, सेल्फियां ली। आप भी अगर गर्मियों में सर्दियों जैसा मौसम एंजॉय करना चाहते हैं तो इनकी दो लोकेशन है, एक कराची और दूसरी लाहौर। मेरा नाम जैनब है और मेरी उम्र 6 साल 8 माह है। चलिए मैं आपको चाय बनाना सिखाती हूँ। मैं जब अपने माँ बाप के लिए चाय बनाती हूँ, सबसे पहले पानी, दूध और चाय बनाने का सामान अपने पास रख लेती हूँ। चूल्हा जला के केतली ऊपर रखती हूँ। अगर मैंने 2 कप चाय बनानी हो तो 1 कप पानी डालती हूँ। पानी जब उबलने लग जाए तो आधा चम्मच चाय की पत्ती डालती हूँ। पत्ती का रंग जब अच्छी तरह निकल आए तो 1.5 कप दूध डालती हूँ। फिर थोड़ी ही देर में चाय तैयार हो जाती है और माँ बाप की खिदमत में पेश कर देती हूँ। शुरू में जब YouTube पे मैंने चैनल बनाया तो मैं बड़ी मेहनत करता था, लेकिन व्यूज 8 या 10 से ज्यादा नहीं आते थे। मैं बड़ा परेशान होता था, हर वक्त गुस्से में रहता। कभी बच्चों को डांटना, कभी बेगम से झगड़ा, कभी माँ बाप से नाराज, कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। हर रोज इरादा करता था कि इस चैनल को डिलीट कर दूं, लेकिन इसके बावजूद भी मैंने मेहनत जारी रखी। फिर एक दिन आया, मेरी वीडियोस भी मिलियंस में गई, चैनल मोनेटाइज हुआ, इनकम भी आई। 3
3 मिलियन सब्सक्राइबर भी हुए, लेकिन एक चीज का एहसास हुआ कि माँ बाप, बहन भाई, बीवी बच्चे, इंसान की असली दौलत यही है।